हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, शास्त्री द्वितीय खंड के लिए आज हम जो पाठ प्रारंभ करेंगे उसमें है भारत में अंग्रेजी साम्राज्य। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का था, उसने सामुद्रिक रास्ते से भारत की खोज की और वो 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। पुर्तगालियों के आने जाने का क्रम प्रारंभ होने के बाद और भी यूरोप के अन्य देशों की कंपनियां यहाँ पे आई और वो व्यापार करने के उद्देश्य से आई, जिसमें डच थे, फ्रांसीसी थे, इसके बाद जो है सो स्वीडिश थे और फिर अंग्रेज भी थे। 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और महारानी एलिजाबेथ, जो कि ब्रिटेन की महारानी थी, उन्होंने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए चार्टर तथा एकाधिकार इस कंपनी को प्रदान किया था। बच्चों, सम्राट जेम्स प्रथम जो है ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को और 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को अपना राजदूत बना करके जहांगीर के दरबार में भेजा था भारत में। उस समय मुगल साम्राज्य था और मुगल साम्राज्य का बादशाह जहांगीर जो है वो यहाँ शासन कर रहा था, तो व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए उसे भेजा गया था। और हॉकिंस के नेतृत्व वाली टीम ने तो उतनी सुविधा प्राप्त नहीं कर सकी, लेकिन सर टॉमस रो के नेतृत्व में जो टीम आई थी, जो टॉमस रो राजदूत बनकर आए थे, तो उन्होंने जहांगीर से कुछ सुविधा प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। और गुजरात का सूबेदार उस समय में शाहजहां था, जो कि खुर्रम, उसका प्रारंभिक नाम खुर्रम था। सम्राट बनने के बाद वो शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो उस समय वहाँ का सूबेदार जो है वो खुर्रम था, उससे व्यापारिक कोठियों को खोलने का जो है फरमान अंग्रेज़ों ने प्राप्त कर लिया था। रो के भारत से वापस जाने के पूर्व ही जो है वो सूरत, आगरा, अहमदाबाद, भरूच, इन जगहों पे अंग्रेज़ों ने अपनी कोठियाँ जो है वो स्थापित कर ली थी। 1611 ईस्वी में मूसलीपट्टम, 1639 ईस्वी में मद्रास, 1651 ईस्वी में हुगली, इन जगहों पे भी व्यापारिक कोठियाँ जो है खोली गई थी। चूँकि ये कंपनी जो थी वो व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी और मुख्य उद्देश्य इनका व्यापार था, इसीलिए ये व्यापारिक सुविधा को प्राप्त करने के लिए, व्यापारिक कोठियाँ कोठियाँ बनाने के लिए, सुविधाओं की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयास रहते थे। और जो प्रशासनिक व्यवस्था थी जहाँ की, उस प्रशासनिक अधिकारियों से मिल करके, वहाँ के सूबेदार से मिल करके या सम्राट से मिल करके, मुगल सम्राट से मिल करके ये चाहते थे कि अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त करें, और इसमें इनको सफलता भी मिलती जा रही थी। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय को जो है चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाली राजकुमारी से हुई और पुर्तगाल से दहेज के रूप में मुंबई उनको प्राप्त हो गया। मुंबई जो है वो पुर्तगाल के अधिकार क्षेत्र में था, जो कि दहेज के रूप में अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गई, चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हुई। और चार्ल्स द्वितीय जो है वो महज 10 पाउंड वार्षिक किराए पे, चार्ल्स द्वितीय को मुंबई की महत्ता का अंदाज़ा ही नहीं रहा होगा और महज 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर उसने कंपनी को दे दिया। लेकिन ये कंपनी के लिए एक वरदान साबित होता है, क्योंकि मुंबई जैसा बंदरगाह जो है उसको महज बहुत ही सस्ते दामों में जो है वो मिल गया किराए पे। 1698 ईस्वी में सूतानती, कोलकाता एवं गोविंदपुर की जमींदारी जो है वो 1200 रुपये में प्राप्त कर जॉब चार्नक के द्वारा जो है वो कलकत्ता नगर की नींव डाली गई और वहीं पे कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया। अंग्रेज़ों ने जो है वो बंगाल से पहले प्रारंभ किया और बंगाल से प्रारंभ करके उसने पूरे भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित किया। बच्चों, बंगाल जो है, उस समय की बंगाल की जब हम चर्चा करते हैं तो महज जो आज का हमारे पास वेस्ट बंगाल है, सिर्फ वो नहीं था। जो बांग्लादेश है वो पूर्वी बंगाल था और उसका क्षेत्र, प्लस जो हमारे पास वेस्ट बंगाल है, जो पश्चिम बंगाल है, उसका क्षेत्र, उड़ीसा का कुछ क्षेत्र, कुछ बिहार का भी क्षेत्र, कुछ असम का जो चटगांव वगैरह है, ये सब का क्षेत्र, ये पूरा इलाका ही बंगाल में पड़ता था। बिहार का भी क्षेत्र जो है वो अधिकतर क्षेत्र जो है वो बंगाल का ही क्षेत्र कहलाता था। तो सिर्फ ये कटा फटा जो आज का
थोड़ा सा बचा हुआ बंगाल हमारे पास है। जब हम बंगाल की बात करते हैं तो उतना बड़ा नहीं, बल्कि इसकी जो सीमा थी वो काफ़ी बड़ी थी और ये काफ़ी समृद्ध प्रांत था। बंगाल पे कब्जा और बंगाल पे प्रभुत्व स्थापित करके अंग्रेज़ों ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की थी और उसके बाद बंगाल से प्रारंभ होकर के उन्होंने ये मजबूत आधार उनको प्राप्त हो गया और इस आधार के बदौलत वो देश में धीरे धीरे फैलने लगे। हालांकि ये व्यापारिक कंपनियां थी और व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों से उन्होंने फ़ायदा उठा करके राजनीतिक वर्चस्व कायम करने में जो है वो सफलता अर्जित कर ली थी। बच्चों, शास्त्री द्वितीय खंड के लिए आज हमने जो है भारत में अंग्रेज़ों ने किस ने व्यापार करने के उद्देश्य से आकर के फिर राजनीतिक प्रभुत्व की ओर मुड़े, उस पर चर्चा किया। अगले क्लास में बच्चों हम पलासी के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही एक अहम युद्ध था। और उसी युद्ध के बाद जो है, इस युद्ध के बाद और पुनः एक बक्सर युद्ध के बाद जो है बंगाल में अंग्रेज़ों का वर्चस्व पूरी तरह से कायम हो जाता है। तो लेकिन प्रारंभ ये पलासी का युद्ध था, तो इस पे हम अगले दिन चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।